यार अभी उससे डांस शुरू की था, दोबारा बजाए यार, और बजाओ, शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ईद मुबारक। भाई ये बताओ डांस किस खुशी में कर रहे थे? आपके शो में आने की खुशी में। शो में आने की खुशी में। तालियां बजाएं इनके लिए जोरदार। जनाब पूरे पाकिस्तान को, तमाम लोग जहां जहां भी हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा शो जो है वो बहुत स्पेशल शो है, इसलिए स्पेशल शो है कि हमारे और आपके बहुत से फेवरेट गुलकार फनकार इस शो में आते हैं, जो खास तौर पे आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो हमने इस ईद पे और इन दिनों में ये कोशिश की कि आपके, मेरे, हम सबके फेवरेट जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनको दावत दी जाए, उनसे गपशप की जाए और कुछ म्यूजिक भी सुना जाए, कुछ गाने सुने जाएं और कुछ उनकी खास बातें, और ये भी जाना जाए कि वो घर में कैसे हैं और जिंदगी उनकी कैसी गुजर रही है। तो आज हमारे साथ एक हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, लेजेंडरी सिंगर हैं। मैं उनको भांगड़ा किंग कहता हूं। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उनका बहुत नाम है। उनके गाने, हर गाना, इनफैक्ट नॉट ओनली वन सॉन्ग, एवरी सॉन्ग हैज बीन टेकन अवे फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। उनके गाने जो हैं बहुत, हर जगह जब आप जाते हैं किसी भी इवेंट पे, किसी भी शादी पे, किसी भी फंक्शन में, तो उनके गानों के बगैर वो इवेंट नामुकम्मल होता है। बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और पॉलिटिशियन अब हैं या नहीं हैं वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली इब्रारुल हक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बात सो गुड टू सी यू। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। आइए प्लीज बैठिए, Thank तशरीफ you, रखिए। thank you. इब्रार भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इब्रार भाई, बड़े दिनों बाद आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है ना? और ये बाकी शोज एक ऐसा बहाना है, या ईद या ये इवेंट्स के आपस में मुलाकात होती है। वैसे तो आप लोग भी बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी मसरूफ चल रही, तो आजकल जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताइए। ज्यादा हॉस्पिटल और फिर थोड़ा बहुत म्यूजिक भी, वापस आ रहे हैं म्यूजिक में। बड़े दिनों से कोई आया म्यूजिक नहीं बना आपका रहा हूँ, latest? बना रहा हूँ ना, आजकल अच्छा। आएगा। हाँ। अच्छा, तो वो हम आज वो जो नया है वो क्या इस शो में रिवील करेंगे? नया तो नहीं सुना सकूंगा, जाहिर है कॉपीराइट्स उसके Okay. फिर निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन अच्छा, खैरियत से आप? ठीक अल्लाह है। का शुक्र। अच्छा, चूंकि मैंने जब आपका तारुफ कराया तो हॉस्पिटल की बात तो हम जरूर करेंगे। तो हॉस्पिटल का कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, और आप कहीं और एक नया भी बनाना चाह रहे थे, उसके बारे में देखिए, बताएं 23 साल से तकरीबन ये चल रहा है माशाल्लाह। 60 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक मरीजों का इलाज हो चुका है। माशाल्लाह। मेडिकल कॉलेज इज़ अप एंड रनिंग पिछले 9 साल से। 3 बैजेस हमारे डॉक्टर्स बन के दुनिया में जा चुके हैं, और कैंसर हॉस्पिटल इज़ आल्सो अप एंड रनिंग सिंस लास्ट 2 इयर्स। तो ये सारी कामयाबियाँ हमारी पाकिस्तानी कौम। अच्छा, अब चूंकि मुझे पर्सनली ये मालूम नहीं है कि आप अभी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं या नहीं हैं, या थे पहले पास में और अब नहीं है, अब इसका जरा फैसला कर दीजिए लोगों को। नहीं, फैसला बड़ा सिंपल सा है। जो हालात और वाक़यात हैं, ये पॉलिटिक्स के लिए मौजू ही मैं समझता हूँ नहीं है। इस वक्त पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही इस मुल्क में। सो एक ऐसा शख्स जिसका जिसका मकसद खिदमत है, और उसको खिदमत करने का मौका अगर पॉलिटिक्स में नहीं मिल रहा, तो जहाँ मिल रहा है उसको वहाँ होना चाहिए था। अगर मैं इस वक्त जेल में होता तो हमारे कैंसर पेशेंट्स शायद अल्लाह मियाँ के पास होते। मेरा मकसद ये है कि किसी ना किसी को वो इदारे चलाना और वो सारा मामलात करना वहाँ पे ज़रूरी था। और ना वैसे मैंने पार्टी कोई ज्वाइन की है, ना मैंने कोई पार्टी छोड़ी है। मैंने पॉलिटिक्स को फ्रीज़ किया हुआ है और सोशल वर्क पे ध्यान है, ताकि जो काम चल रहा है वो कम से कम चलता रहे। जिस स्केल पर भी लोगों की, कोई 4 मिलियन कैचमेंट के एरिया के लिए वहाँ कोई और मुनासिब हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। ये इदारे, मेडिकल कॉलेज, फिर अलाइड कॉलेजेस हैं, तकरीबन 6000 बच्चा उनमें पढ़ता है। तो अंदेशा था कि ये इदारे शायद ना चल पाते जिस तरफ सिचुएशन जा रही थी। सो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम वो खिदमत का काम चल रहा है, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सहारा ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सहारा ट्रस्ट बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत लोगों के लिए सोशल वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही है। यानी कि इन इदारों को चलाने के लिए बहुत से लोग चाहिए होते हैं जो इदारों को आगे लेके जाते हैं।
और उसके लिए आपको हायरिंग करनी पड़ती है, तो बहुत से लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो रहा है। मैं तो इसलिए ये सोचा है कि जब तक ये सोशल वर्क हो रहा है, खिदमत का काम जारी है, पॉलिटिक्स से आप बड़ी खिदमत कर सकते हैं। सही है। आप एक पॉलिसी डिसीजन को चेंज करके अरबों डॉलर बाहर से ला सकते हैं पाकिस्तान में, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल वर्क से आप लिमिटेड काम कर सकते हैं। अभी थ्रू पॉलिटिक्स मैं कोई अपना रोल प्ले नहीं कर सकता कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम कर सकूं, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं उसको तो चलता रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चलता रखना सो चाहिए। ये बिल्कुल एक रखना ऐसा चाहिए। फैसला था कि वो काम चलता रहे जो खिदमत का काम है, उससे भी ना जाएं। हाँ, नहीं, ये वो बड़ा तो जरूरी हमारे था। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को ये फुटस्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि वो दूसरों के काम आने की कोशिश करें, जैसा भी, छोटे तरीके से, बड़े तरीके से, अच्छे अंदाजे, बहुत कम पैसों के साथ, ज्यादा पैसों के साथ दूसरों के काम आना चाहिए। अच्छा, म्यूजिक, बिल्कुल आपने उसको एक तरह से छोड़ दिया था बिल्कुल ऐसे ही, आपको पता ही है, मैं तराने लिख रहा था, हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, इनकलाब आएगा। इनकलाब तो नहीं आया, डाले आ गए थे। तो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है वो चल रही थी और वो चीज़ें चल रही थी। तो ज़ाहिर है कि उसके बाद एक ब्रेक है। तो अभी मैंने म्यूज़िक को रिवाइव करने की कोशिश की है और एक कलाम जो मैं चाहूँगा, अगर आप मुझे माइक दें तो मैं आपको, ये माइक मेरे लिए ये आपके पास, आप देखिए हमने रखा ही आपके लिए, हम वो सुनने को तैयार हैं वो कल। एक मैसेज वाला कलाम जो है वो मैंने लिखा और वो फर्स्ट एआई वीडियो है किसी कलाम की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अच्छा, बनी हुई वीडियो, और वो हमने रिलीज किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। इश्क रंग के नाम से। ठीक है। अच्छा, इश्क रंग तो हम सुनेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे बहुत ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ। आपने कहा कि चेंज का, इनकलाब का, और ज़ाहिर है हर इंसान की कोशिश होती है कि वो बेहतरी की तरफ प्रोग्रेस करे। तो क्या सियासत करना बहुत मुश्किल है? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में यकीनन एक मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने वेस्टर्न पॉलिटिक्स देखी है, नहीं, पॉलिटिशियन से व्हाई इज मिला इट हूँ। डिफिकल्ट? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी आवाम के साथ जो जो होता रहा है, जो धोखे होते रहे हैं, और सबसे बड़ा ये है कि उनको तालीम और उससे दूर रखा गया है जानबूझ के। शायद उनका गरीब रहना चंद लोगों के लिए ज़रूरी फायदे था, में था। और उनकी गुर्बत से फ़ायदा उठाना भी किसी का ज़रूरी होगा। तो इसीलिए बेचारे फिर 1000-2000 रुपए में वोट भी बेच देते हैं। क्या करें? वो अगले हफ्ते का सोच सकते हैं, बिकॉज़ अगले हफ्ते बिल्कुल। तक का राशन चाहिए हमें, वो दे दिया तो। सो इसलिए इस मुल्क में वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट कैसे But जन्म then, ले सकती है? if a person like you stays away from politics, यानी उसने कहा कि यार मैं जरा बैकफुट फ्रीज कर लूं, तो फिर कौन करेगा चेंज? मैं बताता हूँ, मेरी मुख्तलिफ जहतें हैं। मैं लिख के अपने कलाम के ज़रिए, अपने पैगाम के ज़रिए लोगों तक अवेयरनेस फैला सकता हूँ। मैं अगर जेल में होता तो कुछ लिख ना पाता। मैं जो कलाम लिख रहा हूँ, जो पैगाम दे रहा हूँ, वो एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल के लिए ज़रूरी है। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। पॉलिटिक्स में आने के बाद एंड एज एन आर्टिस्ट डिफरेंस था? पहले आप जरा कैजुअली गाने में भी कोई बात कर दी, कहीं पे जाके परफॉर्म भी कर दिया कैजुअली, म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड कुछ भी कहीं जाके कर दिया, बट जैसे आपने थोड़ा सियासत में कदम रखा तो आप थोड़ा सा मोहतात हो गए, बहुत सी जगहों पे जाने से जो है वो गुरेज करने लगे, सोच सोच के आगे बढ़ने लगे, बात करने से पहले बहुत सोचना पड़ा। क्या ऐसा है? अच्छा, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी मेरे से किसी ने ये किया नहीं पहले, ये इसका आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे दूं। लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा तो सियासत में आने से पहले ही लोगों ने मुझे कंट्रोवर्शियल बना दिया था, राइट फ्रॉम द बिलो दे घर। मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, भाई बारात लेके जा रहा है तो वो कहते हैं जी कि ये बिल्लो को ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई वो शादी करने जा रहा है, वो कह रहा है कि डोली विच पा के तेनू कर लेके आवांगा। भगाने के लिए थोड़ी जा रहा है, शादी के लिए जा रहा है यार। जरूरी ये सारे लड़के बैठे हुए तैयार शादी करने के लिए। सेरे गाने बन के ते शहर होते जावांगा मैं, नाले 400-500 गवाह भी लेके जावांगा। हालांकि शरीयत में सिर्फ 2 गवाहों की जरूरत है।
तो मैं तो इतना मोहतात तरीके से खेला हूँ, हाँ। फिर भी उन्होंने कहा नहीं बिल्लो दे घर नहीं छोड़ना नहीं ना, सानू पता है बिल्लो कौन है, पता नहीं लोगों ने क्या सोचा। फिर उसके बाद नाच पंजाबन पे कंट्रोवर्सी, उसको नाच मजाजन करना पड़ा। परवीन के फिर गाने परवीन पे कंट्रोवर्सी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लेके मुझे अदालत में बुला लिया। सीरियसली? जी हाँ, उन्होंने कहा इधर आ ना परवीन। मैंने उनको जाके डॉक्टर खालिद रांझा साहब को मैं लेके गया, मैंने कहा, वो मेरे वकील थे, उन्होंने कहा सर मेहरबानी कर, उसने कहा ना मेहरबानी करें, ये इसको लाइट ना लें, आप वकालतनामा लाएं। उन्होंने कहा वकालतनामा तो नहीं लाया, वकालतनामा लेके आए। डॉक्टर साहब कहते हैं यार ये तो काम सीरियस लग रहा है बरार, कितनी परवीनें हैं यूथ पार्लियामेंट में। मैंने कहा जी यूथ पार्लियामेंट में लाखों बच्चे हैं, चेक कर लेते हैं। कहते सारी परवीनें से ना एफिडेविट लेके आओ कि हमें कोई इतराज नहीं है इस गाने पे। हमने एफिडेविट ला दिए ढेर सारे, और केस को मजीद मजबूत करने के लिए ना सेनेटर कुलसूम परवीन का भी एफिडेविट ले आए। जज साहब ने उठा, कहता है तो बुढ़िया बुढ़िया परवीना ने सारी। अच्छा, सरकारी वकील की कोशिश थी कि कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। वो इस तरीके से बात कर रहा, सर इसको आदत है, सर बिल्लू दे घर। अच्छा मैं उसको देखूं, या अल्लाह मैं कितने फंस गया। सर नच पंजाबन वही है ये। अच्छा अब चूंकि जज चेंज हो चुके थे, अगली पेशी पे भगवान दास साहब जो थे वो इंडिया गए हुए थे, तो दूसरे जज साहब थे, वो जज साहब भी ना अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं हल्का हल्का, सर ये वही है, सर ये देखना परवीन तू बड़ी नमकीन। अच्छा मुझे लगता है जज साहब मेरे फैन थे और कहीं सुनते भी रहे होंगे मेरे गाने। वो साथ साथ कह रहे हैं कि यार देखे, लेकिन उसने देखो कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं यार, हॉस्पिटल कौन बना सकता है यार, पहला आर्टिस्ट है जिसने अस्पताल बना सर हॉस्पिटल को छोड़े ना, सर तू बड़ी नमकीन, उत्तों तू मस्कीन, विचों तू शौकीन। बात तो थोड़ी वैसे है, थोड़ी सी नहीं यार, थोड़ी भी नहीं, हमें ना बढ़ाई अच्छा? बात थोड़ी सी हल्का गाने सुन लेते हैं, मेरी बारी तो पता नहीं क्यों। देखे ना, कभी कोई परवीन खुद आई हो आपके पास, कभी कोई बिल्लो खुद आ गई हो। बात सुनो, आजकल कोई नाम रखता है परवीन? है किसी का नाम परवीन? वो परवीना मर है गया जानने है, वाली किसी की परवीन? पुराना नाम है, कोई नहीं किसी का नाम हो, कोई होएगी भी उन्हें तां भी नहीं मनना। बोलना नहीं है। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये नाम बड़े पुराने जमाने का है। कोई ऐसे ही फ्रैंक होने के लिए फैन आ गई कि मेरा नाम ये आपने मेरे ऊपर कोई नहीं है, नहीं मिली आज तक। नहीं, परवीन नाम ही कोई नहीं रखता। ये जावेद चौधरी ने शरारत की, उसने कॉलम लिख दिया और उसमें चीफ जस्टिस से कहा कि सुओ मोटो नोटिस लेके इसको बुलाएं अदालत में, तो उन्होंने फिर अदालत में बुला लिया। खैर जब मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया तो मैं जा रहा था, तो सरकारी वकील को मेरे पे पता नहीं क्या तब थी, कहता आज आप जा रहे हैं छूट के, आज अगर जज चेंज ना होते, भगवान दास होता ना इधर, मैं देखता आप कैसे बरी होके जाते हैं। मैं कहा बस फिर अल्लाह ने भगवान से बचा लिया ना मैंने। अच्छा, और कभी कोई फैन एनकाउंटर, मैं चाहता हूं कि लोगों को कभी बताएं कोई ऐसा फैन एनकाउंटर। आई मीन यू हैड सो मेनी क्रेजी फैंस एंड सो मेनी कॉन्सर्ट्स दैट यू डन वर्ल्ड वाइड, और कोई क्रेजी एनकाउंटर हुआ जो कि आप खुद भी हैरान होंगे कि यार ये मतलब क्या हो गया आज मेरे साथ। वो पहली बार मेरा जब कॉन्सर्ट हुआ, जब मुझे वाकई में फील हुआ कि यार स्टारडम भी कोई चीज़ होती है ना, तो मैनचेस्टर में था, और मैनचेस्टर में मैं भी यंग ही था उस वक्त, जाहिर है, तो यंग लड़कियां लड़के, तो वो सब इस तरह का माहौल था एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो मेरा म्यूजिक बजा और मैं जैसे ही स्टेज पे वॉक करके आया तो मेरी शक्ल अजीब सी होगी, बिकॉज लोगों ने ऐसा रिस्पांस दिया, और वो रिस्पांस क्या था, मतलब गर्ल्स वर क्राइंग विद टीयर्स। तो मेरे लिए वो, और मैंने कहा इसको पता नहीं कुछ हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, तो मैंने ऐसा रिस्पांस पहले जिंदगी में नहीं देखा था। ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस आपको देख के। और इससे बाद में आपको एक बड़ा बुरे रिस्पांस वाला भी ना आपको वाकया सुनाऊंगा, वो भी आप दोनों होने चाहिए ना, ताकि बैलेंस हो जाए। अब ये तो कमाल रिस्पांस था, और दे जस्ट वांटेड टू टच माय फीट, के किसी तरह से स्टेज के पास खड़ी थी ना, तो और जिस तरह वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं बता नहीं सकता कि जिस तरह की वाइब्स आ रही थी। ये मेरा सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था। जो सबसे पहला था ना, वो वैंकूवर में था। अच्छा, ठंड भी बड़ी होती है उस वक्त, में नया नया समझ लो कि हिट हुआ था, तो वहां पे लोगों ने पता नहीं गाना भी सुना हुआ था या नहीं सुना था, सोशल मीडिया होता नहीं था। वैंकूवर के शो में बहुत कम लोग आए,
अब मैं कर्टन्स के पीछे से देख रहा हूँ, यार लोग नहीं आए, इतने कम लोग आए हैं। ऊपर से ठंड, मैं नीचे जाके रिटायरिंग रूम में बैठ गया, तो मेरा गिटारिस्ट था, उनको कोई परवाह नहीं आती लोग आए नहीं आए, वो बैठ के ना वो हर वक्त खाता रहता था, बर्गर खा रहा था, उसके पास गिटार वो अपनी बजा रही होगा। अच्छा मैंने कहा बलोरी यार तू इधर नीचे बड़े मजे से बैठा हुआ है। कहता हाँ चौई साहब की होया है। मैं कहा यार वो लोग नहीं आए। कहता कमाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता है? मैं कहा क्या मतलब? कहता बाहर कोई बंदा इकट्ठा होया है। मैं कहा वाकई? कहता बाहर जाके वेखो तो सही। मैं कहा किस तरह सही दस? कहता कोई बंदा इकट्ठा होया। मैं कहा सही दस ना। कहता बाहर ठंडे च एक बंदा इकट्ठा होया है। तो वो आपका एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने कहा यार तुम कितने खबीस हो। मेरा उसने मूड ठीक कर दिया वैसे, हंस हंस के मैं भी। तो वो ऐसा भी होता कि वो आधा हॉल खाली, पीछे कोई पता नहीं। लेकिन उसी टूर में मैनचेस्टर जो था हमारा पहला, वो crazy। सुपर डुपर हिट था। ठीक है जी, एक बहुत मजा। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और आर्टिस्ट जब जाते हैं बाहर के मुल्क में परफॉर्म करने, और किस तरह से अपने मुल्क में भी एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस जब मिलता है, और वो एक अलग एक्सपीरियंस है वो। और इनको तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इट्स बीन years एंड years। आप 90s से अगर शुरू करते हैं, मिड 80s एंड से शुरू करते हैं, और आज हम 2024 में बैठे फिर भी रेलेवेंट हैं, लोग प्यार करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये एक बहुत जबरदस्त अचीवमेंट होती है यार। इब्रार भाई शायरी भी करते हैं आप लिखते भी अपने गाने को? कोशिश करता हूँ। हमारे साथ एक बड़े प्यारे शायर मौजूद हैं। अच्छा, मुरली चौहान उनका नाम है, और वो स्पेशली उन्होंने ये पैगाम भेजा, और हमें बहुत दिनों से ये कह रहे थे कि जिस दिन इब्रारुल हक आएंगे मैं उनके सामने अपना कलाम पेश करना चाहता हूँ। तो अगर आप इजाजत देंगे तो उनको बुला लेते हैं। मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है। बुलाइए जी, मुरली चौहान, आपकी तालियों में। ईद के हवाले से एक कथा फिरोज। करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है। ये खवातीन तालियां बजा रही है, आप लोगों के लिए बोला उन्होंने। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्ने वाह निकले है, प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, बड़ा भरा भरा सा शेर है। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले। अच्छा, वाह 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 जी इब्रार भाई, क्या आपकी बात। नजर के न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, हाँ। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा, अजी वाकिफ हैं हम, अजी वाकिफ हैं हम जाली हंसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खोदें फकत स्क्रैप निकलेगा। और ये हालात हाजरा देखिए, जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पढ़ते हैं फिर हौल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पढ़ते हैं फिर हौल वगैरह। ये स्पेशली अगला आपकी नजर के, वैसे वैसे मेरे दिल को पढ़ते हैं फिर हौल वगैरह, आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा, आए छींक जो लीडर को तो लाजिम आए है। छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा, अच्छा। वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैनाडोल वगैरह। तो बस पैनाडोल वगैरह। और ये एक पंजाबी, देखिए कुछ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं
जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके जज्बात की तर्जुमानी पंजाबी में कदा देखिए। वो क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, फायदा की फायदा यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा, फायदा होवे को एजुकेशन पर, ओ कुड़ियां मुंडे बहन अलहदा, फायदा की फायदा इश्क दी खातर चिल्ले कट्टे कईयां तो तावीज कराए फिर भी, इश्क दी खातिर चिल्ले कट्टे कईयां तो तावीज कराए फिर भी, ओ पिंकी वेख के नक चढ़ावे भाईयन भाईयन कवे ज़बैदा, फायदा। और ये आखिर में एक पंजाबी की नज़म छोटी सी के ओ कहंदी सी, ए तन मन धन मैं ला दिता तेरे नावे, ओ कहंदी सी ए तन मन धन मैं ला दिता तेरे नावे, ते दुनिया दी कोई भी शै नहीं जचदी तेरे सावे, है तेरे नाले वादा कदे एक पल ना डोलांगी, तेरे हर बोल नू मैं यार सोने नाल तोलांगी, क्या मैं तेरियां जुल्फां नू हथ लावन ते जी करदा, क्या मैं तेरियां जुल्फां नू हथ लावन ते जी करदा, ते उन्हें ला के वेग अपनी क्या अल्लाह तू क्यों डरदा क्यों डरदा, क्यों ने ला के वेग अपनी क्या अल्लाह तू क्यों डरदा, जदों मैं वांग कलियां दे खिले दंदां दा ना लिता, जदों मैं वांग कलियां दे खिले दंदां दा ना लिता, फटाफट उसने फिर बीड़ कढ़िया ते फड़ा दिता ते फिर मैं डरदे डरदे ने असन भाई डरदे ने ते फिर मैं डरदे ने जदों नैना दी गल कीती ते खब्बी अख पत्थर दी सी ओने मेरे वल कीती मैं वरियां दी मुहब्बत दा जब यारो सिला पाया मैं वरियां दी मुहब्बत दा अजब यारो सिला पाया मेरा महबूब उधड़ के मेरे हत्थां दे विच बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया यार, बड़ा मजा आया, थैंक यू सर, बहुत खूब। एक छोटा सा जनाब हम ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, कुछ देर में हाजिर होगी जोरदार तालियों में। क्या बात है, क्या बात है, और आपकी भी क्या बात है जनाब, हमारे म्यूजिशियंस के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए यार। ये बताइए कि रोमांटिक गानों की इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? इतना रोमांस आता है गानों में, इतनी मोहब्बत भरी शायरी। असल में ये तो एक समझ लें कि एक जिसको कहते हैं अल्लाह की तरफ लेके जा रही है ये वाली स्पेसिफिक शायरी। हाँ, स्पेसिफिक सूफियाना कलाम, सूफियाना है, एग्जैक्टली। तो वो किसी ने कहा था कि दुनियावी इश्क होना या मोहब्बत होना बड़ा ज़रूरी है, वो फिर आपको रब तक लेके जाती है। वो किसी शक्ल में भी हो सकती है, अपनी वालदा के साथ भी हो सकती है, किसी महबूबा के साथ भी। मेरा एक शेर था, शायद आपने कभी सुना हो, एक गाने का, कि जींदी रहे जिन्हें छड़ के सानू प्यार दे पेटे पाया, इश्क रियाजत बन गया मेरी तांजा तेनू पाया अल्लाह। वाह वाह। सो इस इश्क मजाजी जो है वो अल्टीमेटली आपको हकीकी की तरफ लेके जाता है। वो कहा यह जाता है कि दिल में जब गुदास अगर ना पैदा हो तो अल्लाह से राब्ता नहीं जुड़ सकता। उसकी दिल का टूटना, उदासी होना, ये बड़ी जरूरी बात है अल्लाह से राब्ता जोड़ने के लिए। हम किसी लड़की को बहुत खूबसूरत लगती है, हमें उससे प्यार हो जाता है, या इसी तरह अदरवाइज किसी लड़के से प्यार हो जाता है, उसकी शख्सियत से मुतासिर हो जाते हैं हम, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो असल में तो वो अल्लाह की तख्लीक है ना, मखलूक है और तख्लीक की हुई है। सो सोचे कि क्रिएटर कितना खूबसूरत होगा। वाह वाह। कि अल्लाह अगर अपना हुस्न लेकर आ जाए, ओहो, तो हम तो मर जाएंगे देख के। क्या बात है। और उसका एक जलवा हम देख ही नहीं सकते। तो वो अगर उसने इंसान इतना प्यारा बना दिया है, और इंसान से कभी आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल सकती। वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने महबूब से, वो नहीं मिल सकता। वो दे कौन सकता है? अल्लाह, जो आपसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो जो रेसिप्रोकेशन है वो अल्लाह से चूंकि मिलती है, तो करते कराते बंदा ढूंढता प्यार ढूंढता फिर वो उधर ही जाके पहुंचता है, जो हमारी असल मंजिल है। बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, राइवलरी इस फील्ड में बहुत रहती है, और व्हेन यू वर अ सिंगर, आई थिंक आप
आपके ही वक्त में जवाद अहमद वाज अ बिग स्टार आल्सो, बट आप लोगों की मैंने बहुत सारी दोस्ती नहीं देखी, उसकी कोई खास वजह थी? कोई खास वजह नहीं, पता नहीं, मैं उसको कभी पसंद नहीं आया। मैंने अच्छा, कोशिश बड़ी की है। आप उसको पसंद नहीं आए, हाँ, उनको मुझे ये लगता और है। वो आपको पसंद है? हाँ, मुझे तो तो हमेशा इतने से सालों बहुत बाद अच्छा तो खत्म हो ही जाता है कि नहीं रहता फिर लगा। भी मेरी एक... तरफ से तो ना कभी कुछ था ना भी कुछ है। उसकी तरफ से मैं सुनता हूँ, लेकिन मैंने उस दिन भी ये कहा था कि आई डोंट नो वो बिलीव करेगा या नहीं करेगा, मैं हमेशा उसके लिए दुआ करता हूँ। और मैं पिछले दफ़ा जब हज पे भी गया था तो मैंने अपने दोस्त के लिए दुआ की थी। पिछले दिनों उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, इसका मुझे बड़ा अफसोस था। मैं उसे बहुत फ़ोन्स किए लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। फिर मैंने जो हमारे दोस्त थे मुश्तरका, उनके ज़रिए पैगाम भी पहुँचाया, और लेकिन फिर मैंने ख़ुद दुआ कर दी थी अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत करे। वालिदैन ने एक दिन जाना होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या इंसान फ़ील करता है। तो मेरी बहुत सारी दुआएँ होती हैं उसके लिए। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। आई होप ही वॉचेस द शो एंड देन वो जो कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग एक हो जाती है, बट देयर मस्ट बी सम रीजन एनी हाउ। अच्छा, आजकल के यंग सिंगर्स में कोई फीमेल वॉइस और कोई मेल वॉइस जो, इफ यू कैन पिक वन नेम कि यार ये मुझे लगता है कि ये लड़की या ये लड़के की आवाज़ बहुत इसमें पोटेंशियल है, बहुत आगे तक जाएगी, बड़ा इंटरनेशनल नाम होगा, तो हु वुड यू नेम? ऑलरेडी हैं वो नाम आगे। जो आपको बड़ा, आपका मोस्ट फेवरेट टाइप, फीमेल मेल? आयमा अच्छा गा रही है, आयमा अच्छा गा रही है। गुड। हदीका इज वेरी गुड, लेकिन आजकल ज्यादा काम नहीं कर रही वो। और मेल वॉइस में? मेल वॉइसेस में एक से एक अच्छे हैं भाई, ये सारे मैं इनको सुनता हूँ तो बहुत जबरदस्त है। और इसीलिए तो देखो ना, इंडिया को फिर हमारे सिंगर्स की जरूरत पड़ती है। तो अ, वो उनके गाने जो उसके बाद आ रहे हैं, ये जो फतेह अली खान, क्या नाम है इनका, राहत जी, या आतिफ के बाद उनके गानों में वो दम ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि उसमें हमारे लड़कों की आवाज़ें ये थी जो उनके गानों को चार चांद लगा रही थी। अच्छा, आपको ये फील होता है? बिल्कुल। अरिजीत इज अ वेरी गुड सिंगर। अरिजीत इज आजकल ऑल्सो उनके वेरी गाने गुड। और अरिजीत सुनने भी के बहुत है, अच्छे। और भी वहाँ के भी कमाल हाँ, हैं। देख, कमाल। उनका यॉनरा फर्क है। हाँ, सही। है ना, उनका यॉनरा फर्क है। उनके पंजाबी के जो सिंगर्स हैं वो भी कमाल हैं, वो भी बहुत अच्छा बड़े बड़े आजकल। लेजेंड्स हैं वहाँ पे। मैंने एक के साथ तो किया था, गुरदास मान के साथ किया था। हाँ हाँ हाँ। वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। और भी पंजाबी किसको सुना है आपने भी रिसेंट? यार, मुझे वो बेचारा जो चला गया ना, सिद्धू मूसे वाला, सिद्धू, हाँ, he was वो very, very उसके famous. उसके बड़े No मजे doubt, के, and he was very और वो good. कमाल लिखता था। और जब अदा करता था तो लगता था कि वो सच बोलता। पता नहीं इसीलिए बेचारे को मार दिया किसी ने। तो बस ये नाइंसाफी वहाँ पे भी जो है ना, वो जो भी ऐसे उठता है कोई, एक आवाज़ उठती है अपने देश के लिए, कितनी सीधी सीधी बातें करता था वो। तो मुझे बड़ा, मेरा कभी दिल चाहता है मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं। वेरी गुड, वेरी नाइस जी। अच्छा, अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं कि इमिडिएटली चेंज हो यार, लाइक प्रोग्रेस की जब हम बात करते हैं कि यार ये जो है ना वो चेंज हो जाना चाहिए, वो क्या आप चाहेंगे? कौम का इखलाक। कौम का इखलाक, अच्छी बात है। क्या कमी लगती है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये ऐड होनी चाहिए, या अगर हम यूं करेंगे तो बेहतर होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर लें, सब ठीक हो जाए। क्या बात है, क्या बात। वन लाइन एजेंडा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जितना हम चलेंगे, कामयाबी मिल जाएगी। हमारी कौम की पूरी दुनिया में क्या क्रेडिबिलिटी। तो ये जनाब बड़ा अच्छा मैसेज है ये कि बड़ी चेंज आनी चाहिए, और ये जरूरत भी है। बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें। वाह। फकत साकी बदल जाने से मैखाना ना बदलेगा, फकत पीएम बदल जाने से पाकिस्तान ना बदलेगा। ये पाकिस्तानी कौम को बेहतरी की तरफ, खुद बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत वेरी नाइस, पड़ेगी। वेरी वेल सेड। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। इब्रार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, भंगड़ा किंग हैं। बहुत से इनके गाने जो हैं वो हर जगह दुनिया में सुने जाते हैं। आई डोंट थिंक शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो हमारी ज़बान समझता हो, बल्कि जो ना भी समझता वो भी इनका म्यूजिक जरूर समझता है। हिंदुस्तान में बहुत से गाने आपके उनकी फिल्मों में आए, और अभी रिसेंट जो मैंने सुना नश पंजाबन वाला, तो वो अच्छा लगा आपको जो उन्होंने रीमिक्स किया, उसको थोड़ा चेंज किया?
मुझे गाना तो नहीं अच्छा लगा वो, नहीं अच्छा लगा? अच्छा, बड़ा खराब किया। catchy था, बड़ा मजा आया। लोगों से पूछ लें, आपको अच्छा लगा उनका वर्जन? है ना? नहीं अच्छा लगा। अच्छा, क्या वजह थी? पावर नहीं थी उसमें, वो मजा नहीं था। उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट, हालांकि अब तो उनको बहुत अच्छा बनाना चाहिए था। इंस्ट्रूमेंट्स देख लें, उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, अरबों रुपए के इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, सिंगर्स हैं, लेकिन वो जो गाया वो झूठा झूठा सा लग रहा था। एक होता है सुरीला, एक होता है सच्चा। गाना सच्चा लगना चाहिए कि वाकई वो मीन इट, वो नहीं मजा आया मुझे। बाकी जो म्यूजिक श्यूजिक उन्होंने डाल दिया था। अच्छा, you didn't like it? लेकिन So, आपकी बात हुई थी इस गाने के लिए? नहीं, अच्छा, नहीं, आपको मालूम भी नहीं था कि ये गाना बन रहा है। So, उसके बाद फिर कोई बात हुई उस गाने के रिलीज होने के बाद? उसके बाद वही कंट्रोवर्सी जो सबके सामने है। वो किसी एक 2 नंबर टाइप कंपनी है लंदन में, वो उन्होंने ये उनको बेच दिया गाना। अच्छा। हाँ, और उन्होंने भी उनसे खरीद लिया, जो कि उनको भी चाहिए था, ना अच्छा। खरीदते। अच्छा। तो इस तरह से वो नहीं होता, आपने पहले से चढ़ाया हुआ है अपने फेस उस पे सोशल मीडिया पे। उस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर ही नहीं था, जब से उन्होंने बिल्लो से लेके वो गाने मेरे चढ़ा दिए पहले। ठीक है। तो वो क्लेम करके बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, कि ये तो वो गाने उनसे ले उनके... लूंगा वापस। हाँ, उनके नहीं है वो। एक इंटरव्यू में यू सेड कि यू वर ऑफर्ड अ फिल्म और सेवरल फिल्म्स, एक या ज्यादा? नहीं, वो 1-2 पहले भी एक पंजाबी की मूवी ऑफर हुई थी बहुत अर्सा और पहले। बड़ा अफसोस हुआ बहुत लोगों को कि आपने कटरीना कैफ के साथ फिल्म मना कर दिया। क्यों, अफसोस वाली कौन सी नहीं, बात? काफी लोगों ने इस बात पे इजहार अफसोस किया कि हम सब आपको देखना चाहते थे कि आप उनके साथ होते और बड़ा अच्छा नहीं, लगता। मैंने आप 15 साल पुराना इंटरव्यू भी मेरा देखेंगे तो मैंने उसमें यही कहा हुआ कि यार मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं मूवी करूँ। वो उनकी मूवी का थीम इस तरह का था कि एक सिंगर पाकिस्तान से है, अच्छा। एक सिंगर जो है वो इंडिया से है। इंडिया से, ओके। क्योंकि सिंगर जो है वो सिंगर की एक्टिंग बड़ी आसानी से स्टेज पे कर लेता है। गाना, और वो जैसे सारा, एक और उनको चमकीला फिल्म अभी मैंने देखी उनकी, हाँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है। कमाल। और वो उसमें जो आर्टिस्ट है, बल्कि परिणीति ने उसमें सिंगिंग की, तो आई वाज सरप्राइज कितनी अच्छी सिंगिंग की है। तो वो तो फिर जब बनाते तो वो बड़ी इस टाइप जबरदस्त की चीज़ वो है। मूवी थी। हाँ। तो उस वक्त और फिर मैंने जाहिर है उनको मना कर दिया। अच्छा। वो मूवी करना ही नहीं थी। घर से बड़ी मुश्किल से म्यूजिक की परमिशन मिली, म्यूजिक की भी परमिशन जो तो है। म्यूजिक में आपने वीडियोस भी किए, तो फिल्म में क्या बहुत ज्यादा आपको लगता है डिफरेंस है, मतलब इस सेंस में कि परमिशन ना मिले? यार पता क्या है, एक तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो आपको लगे कि आप... अब देखो, आप जो है ना देखने में ही फिल्म स्टार लगते हो मुझे। मैं आपको अपनी फिल्म में फौरन कास्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा। मैं अपने आप को कास्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी बात है। पता नहीं, This honestly, it's very intelligent to say that. जितना जो बंदा जिसके लिए बना हुआ होता है, मैं समझता हूँ वो उसको वही करना अब देखो ना, एक काम काफी है, मैं हाँ, कर रहा हूँ and अच्छी you're तरह doing से। it so well, इतना मेरा अच्छा ख्याल है किया वो जिंदगी में अभी that's तक। enough, हाँ, सही है, वैलिड पॉइंट, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। लेकिन एक बात जो मैं पूछना चाहूंगा, मिशी खान को तुम सब जानते हो, उसका नाम ऐसे क्यों लिया था आपने? जरा कैसे? मुशी बोला था आपने उसको? हाँ, तो मुशी क्यों बोल दिया? जान के बोला। जान के बोला था? जान के नहीं बोला था यार। जान के बोला था। अच्छा, वजह? अपना गुस्सा निकाल रहा था। ओके, सही है। तो फिर उसका रिस्पांस भी मिशी का सच अच्छा बोलना चाहिए था ना। सच सच बोलना चाहिए ना। हाँ, बोलना चाहिए, बोला है मैंने, सच बोला है। लेकिन अगर अगर मिशी ने मतलब रिस्पांस बड़ा अच्छा दिया आपको। हाँ, कौन सा? प्यार में उसने आपको बोला ना गजनी, हाँ, उसने कहा, मैं गजनी वाला। याददाश्त आपकी वापस याद दिलाती हूँ। पता It's क्या all ये, in good fun यार, all I in know, good लेकिन fun. पता क्या, ये मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया इज टर्निंग वेरी स्ट्रेंज। कोशिश करें कि होल्ड योर हॉर्सेस। अगर आपको व्यूज लेने हैं, मिल जाएंगे। अल्लाह ने जितना रिस्क आपको देना है मिल बिल्कुल जाएगा। सही। ये छोटी छोटी टैक्टिक्स ये ना खेला करें, Toxic ना हो जाए। हाँ, जिससे किसी की दिल आजारी भी आप बिल्कुल करें, ऐसा, या 100%। कुछ ऐसा करें अगले को झूठा साबित करके आपको, और वो फिर अपने ही मुल्क के आर्टिस्ट को अगर कोई आप ऐसा करें, बिल्कुल, दैट मीन्स आप बिल्कुल। अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और बात भी मेरी सच्ची थी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बिल्कुल। और मैंने अपने जवाब में भी ये बताया कि कुछ लोगों के उसूल होते हैं। जैसे मैंने इंडियन एल्बम्स साइन नहीं की, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के थे कि आप कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकते, फलां के बारे में बात नहीं कर सकते। मैंने कभी आज तक, आपका ख्याल है पूरी दुनिया में मैं कॉन्सर्ट करने जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, हर जगह मैंने किया है, सैन एंटोनियो तक। तो पड़ोसी मुल्क से क्या मुझे कभी ऑफर नहीं आई होगी? मैंने एक कॉन्सर्ट नहीं इंडिया में किया, एक कॉन्सर्ट भी। क्यों नहीं किया?
कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है आप कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकते। अच्छा, सही। फनकार नहीं करते, हाँ, नहीं करते, बहुत- लेकिन बहुत सारे लोगों it's पे your choice, it's your It is choice my and- choice। yeah, देखो हाँ। वहाँ जाके मुझे तो पता है ना, फिर वो ह्यूमिलिएट भी बेचारे होते हैं। कई दफा पीछे बैक स्टेज पे थप्पड़ शप्पड़ भी खाए हैं अच्छा, ऐसा भी हुआ लोगों है? ने, और फिर यार, बताते थप्पड़ नहीं वाला हैं, तो मैंने आज तक कभी बताते नहीं सुना। हैं, पैसे ले रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो जाहिर है वो इंसल्ट करके बाद में खैर वो अपनी पुचकार dignity से तो बेहतर और इसलिए कोई ना चीज़ नहीं अपने अपने मुल्क में थोड़ी बिल्कुल। इज्जत हो, कुछ हो तो- इज्जत के साथ। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि अपनी वैल्यूज को सामने रखें, अपनी जो अपने उसूल हैं। अब शादियों में कॉन्सर्ट्स नहीं करता मैं, बाकी सारे करते हैं, सही। कोई भी नहीं है जो It's your choice. इट्स योर चॉइस। As a क्योंकि person, मैंने as an अपनी माँ artist- के साथ वादा कर लिया था, बिल्कुल सही उन्होंने है। कहा था कि तुम नहीं करोगे, नहीं मैं कहा, करोगे तो करूंगा। नहीं करना। हाँ, बिल्कुल सही है। फाइन, परफेक्ट। इसलिए मैं आप लोगों से भी, नौजवानों से भी कहूंगा, जब आप कोई अपने लिए उसूल बनाते हैं, फिर डोंट ब्रेक इट। वो फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती, वो डिग्निटी के साथ। और याद रखें एक चीज, अल्लाह ने जितना रिस्क आपको देना है कोई माई का लाल नहीं ले सकता। बेशक, ये याद रखना आपने। मेरे वालिद साहब जो है वो कहा करते थे, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। बहुत कुछ, बहुत कुछ। अच्छा जनाब, ऑडियंस बेचैन है आपसे सवाल करने के लिए, तो माइक दीजिए ऑडियंस में, और पहला सवाल यहाँ पे आप करेंगी। इनको माइक दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, थैंक यू। और सर मैं आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन। मुझे लगता है पाकिस्तान में जितने भी एक्टर हैं ना, मैं आप सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। थैंक यू। और अब सवाल कर लीजिए। जी, और सर मैं आपसे वैसे तो एहसन सर ने आपसे पूछ लिया कि जब आपका सॉन्ग कोई कॉपी करता है तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा ही लगता है मुझे कि उन्होंने इस काबिल समझा सॉन्ग को तो कॉपी किया ना। अच्छे सॉन्ग को ही लोग कॉपी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन song अगर का बता बुरा- दें या उसके क्रेडिट्स दे दें, बिकॉज आजकल आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है ना, किसकी प्लॉट, किसी को क्या मुझे प्लॉट बहुत अच्छा लगा है, उस पर मैंने कब्जा करना है, तो अच्छी बात तो नहीं है। तो इसी तरह आपकी सॉन्ग आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ। कई सॉन्ग्स आपको मिलियंस दे रहे होते हैं, बिल्कुल। यू नो, व्यूज में, तो वो अगर आप ले लें तो दिस इज लाइक अ थेफ्ट, तो एक तरह से चोरी है। जैसे आपने कहा कि आपका सॉन्ग था नाच पजापन, जो आपने गाया वो तो उसका तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, हाँ, लेकिन जो वाकई में इंडिया वालों ने गाया, मैं कहती हूँ उन्होंने बेड़ा गर्क किया। आपके सॉन्ग का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और जो आप सुनाते हैं वो तो कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या बात करती हैं? इतना मुस्कुरा रही हैं, इतना हंस रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी थैंक यू। आज मैंने आते हुए आपसे ये कहा था, नहीं आपने बड़ा मैंने सही कहा कहा। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ज्यादा प्यारा होता जा रहा है। शुक्र है आपने बड़ा कहा, बूढ़ा बूढ़ा नहीं कह दिया। अच्छा लिखते आपको हैं, मैंने अच्छा बूढ़ा कहा लिखते हैं तो आप। मेरा क्या होगा? गोरिया। हाँ नहीं, कोई सवाल है? सवाल करें चलें अब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जिस टाइम आपने ये बिलो का गाना गाया था, तो किस बिलो के लिए गाया था, या आपको गाने से पहले बिलो मिल गई थी? कौन थी बिल्लो? कहाँ से आई थी बिल्लो? किसने लिखी थी वो बिल्लो? इसका कहाँ जवाब देखी मैं थी वो बिल्लो? कई दफा दे चुका हूँ। इसका जवाब कोई बिल्लो विल्लो नहीं थी बेटा, गाना था। तो आपने गाने को ना बस गाने की तरह से लिया करो, ठीक है? इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं था, और सच्ची कह रहा हूँ मैं। 15-20 करोड़ आवाम पीछे लग गई, लेकिन बिल्लो कोई नहीं बिल्लो थी। नहीं मिली। ये बात है। ठीक है जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेंगे? आइए जिनको माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो भी मौजूदा सूरत हाल चल रही है, तो ये मौजूदा सूरत हाल देख के आपके जहन में सर कौन सा शेर आता है? अच्छा मियां साहब, बात ये है, आजकल तो मेरे जहन में यही आता है कि रोलते गए हैं पर चस बड़ी है ना? अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके बहुत से सॉन्ग सुन चुका हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बचपन से लेकर अब तक मैं आपको देखता आ रहा हूँ, आप वैसे के वैसे ही हैं, बस लाइटली मूंछ दाढ़ी बढ़ गई है। तो ये टीके शीके तो नहीं यूज़ किए? सियासत का टीका लगा होगा कोई, लेकिन वैसे कोई टीका नहीं। टीके तो हमें बड़े लगे हैं। एक बात होता है, टीके यूज नहीं किए, लेकिन टीके हमें लोगों ने लगाए बहुत। नहीं यार, वो जो आपकी मुराद बोटॉक्स से है। नहीं, बोटॉक्स की एक पहचान होती है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये होगा नहीं। ये हो रहा है ना, ये तो बोटॉक्स में आप ऐसे करेंगे तो ये नहीं होगा, तो आपका प्लास्टिक टाइप फ्रीज हो जाता है उसमें, बिल्कुल प्लास्टिक बन जाता है। इब्रार भाई के लिए तालियां बजाएं बहुत जोरदार। अच्छा, फिटनेस का कोई ऐसा राज, कोई खास ऐसी कोई चीज करते, कोई रजीम है जो वो जानना चाहता है आपसे? यार मेरी कोशिश होती है कि मैं नफरत ना करूं किसी से। नफरत की वजह जायज ही क्यों ना हो, वो अपने चेहरे पे नजर जरूर आती है। कोशिश करें किसी से नफरत ना करें और ठंड रखें अंदर, सबके लिए भला, सबकी खैर। और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला पेश आए कि आपको किसी से नफरत करने का जवाज़ मिले और आपको नफरत करनी पड़े, फिर भी कोशिश करें कि माफ़ कर दें। होता है ना, कोई एक होता है कि यार उन्हें माफ़ नहीं करना, वो नहीं, उसी को करो, उससे फिर ये दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाती। तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग स्पिरिचुअल which reflects on your face. Very well said, very nice जी। So कोशिश करें बस। Very good। वेलकम बैक जनाब, वेलकम बैक। इब्रार उल हक हमारे साथ मौजूद है। इब्रार भाई, आप जानते हैं कि मेरे करियर का पहला गाना वो आपका गाना है, जीटी रोड ते ब्रेका लगियां। That's really? my first song ever। अच्छा। और उसी फिल्म में अखलाक अहमद साहब का जिंदगी का आखिरी गाना था, ये दिल है सोने दिलदार का, वो भी मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है। अच्छा। तो ये आपको जब मैं मिलता हूँ ना, तो एक बड़ी जबरदस्त मुझे फीलिंग होती है कि यार जब ये जीटी रोड ते ब्रेका इतना हिट हुआ और आई वॉज वेरी न्यू, मैं तो मुझे मालूम ही नहीं था, स्टूडियो का रास्ता भी नहीं मालूम था। तो स्टूडियोज में मैं मौजूद था और ये एक गुफ्तगू चल रही होती थी कि यार ये गाना सुपर हिटर था, बड़ा ट्रेंड था आपका, हर कोई चाहता था कि उसके ऊपर ये गाना हो, हर फिल्म वाले चाहते थे कि इब्रार उल हक का गाना, और बड़े बड़े गाने तब आपके जो थे हर मूवी में होते थे। तो जब मुझे ये पता लगा तो मुझे तो यकीन नहीं आया कि यार इब्रार उल हक का इतना सुपर हिट गाना वो मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो आई डिडंट स्लीप, मैं तो 3 रातें जो है ना वो मेरी ऐसे गुजरी थी कि यार ये कब शुरू होगा गाना। और आपको एक मजे की बात बताऊं, उसमें गाने में हमारे साथ हीरोइन कौन थी जानते हैं आप लोग? मिशी खान थी। अच्छा। तो मिशी खान का वो एक काफी पॉपुलर फिल्म थी, दैट वाज फिल्म निकाह, रीमा और शान की फिल्म थी। तो ये एक बड़ी वो मेमोरेबल चीजें होती है कि आप कभी कभी सोचते नहीं है बहुत सी चीजें। उसमें आपका निकाह हुआ था फिल्म में? मेरा नहीं हुआ था। शुक्र करें, बाद में मौलवी कहते हैं वो फिल्म वाला निकाह होता है वो हो जाता है निकाह। हाँ वो कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने कंफर्म कर लिया नहीं होता। कर लिया कंफर्म? मैंने कंफर्म किया और बाकायदा एक से नहीं, मैंने क्योंकि 2-3 ड्रामों में आप भी निकाह कर चुके हैं। 2-300 हैं? अच्छा, आप जहां भी जाते हैं आपके साथ आपके एक दोस्त होते हैं, भट्टी बड़े मशहूर हैं यार, वो असला वसला भी रखते हैं और बड़ा जबरदस्त आपके बड़े करीबी दोस्त हैं और बड़े उनके मजे मजे के वाकयात सुनाए हैं। तो कोई ऐसा वाकया जो शेयर नहीं किया आपने कभी पहले? वो मेरे से नाराज हो जाता है, मेरे वाकयात क्यों सुनाते हो। अच्छा। हाँ, वो बड़ी टिपिकल सी सियासी शख्सियत है वो। अच्छा। आजकल वो पीटीआई का लाहौर का सदर भी है वो। अच्छा। हाँ, आम आदमी ना समझे भट्टी साहब। ओह, तो वो मतलब बाकायदा आपको देखते हैं, सुनते भी हैं। वो दोस्त है, जाहिर है। हाँ। अब मैं तो शुगल में उसके वाकयात सुना देता हूँ, तो आपको पता है वो फिर वाकयात भी इसी तरह के है ना। हाँ। मतलब भट्टी जरा खतरनाक सा आदमी, 5-6 बंदे मारे हुए, 5-6 अपने मरे हुए। एक दिन फोन आ गया, ब्रदर की हाल है? मैं क्या भट्टी साहब ठीक ठाक, कितने हो? फिलहाल तो मैं मफरूर हाँ। मैं क्या यार तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम क्यों कर दियो कि मफरूर होना पवे? कहता चलिया मफरूरी भी दरअसल हिजरत एदा भी सवाब मिलता है। एक दिन मैंने फोन किया, फायरिंग के अंदर से फोन उठा लिया, बिस्मिल्लाह भाई नू मैं 10 मिनट तक फोन कर रहे हैं, फिलहाल मैं फायरिंग दे विच हां। लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक लड़की थी हमारे साथ हिंदू, तो एक दिन कहती है, सारे बैठे चाय शाय पी रहे हैं हम सोशल हट्स पे, तो कहती है आपको पता है जब दुनिया में ना 2 प्यार करने वाले आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं ना, तो अर्श पे ना भगवान मुस्कुराते हैं।
तो भट्टी कहता है तू मैनू मौका दे मैं भगवान दे कह के लवावां फिर। और आपने कोई गाय वाला वाकया भी सुनाया था उनका कहीं पे, वो सुनाया हाँ, था? गाय वाला वो ये था कि हमारा एक दोस्त है इमरान, उसकी 2 शादियां हैं ना, हाँ। तो वो एक तरह के घर उसने लेके दिए हुए हैं दोनों बेगमों को एक ही स्ट्रीट में, और एक तरह की गाड़ियां हैं और एक तरह की भैंसें लेके दी हुई हैं। हाँ। तो वो खैर हम उसके घर बैठे थे, चाय शाय पी रहे थे, गपशप लग रही थी, तो उस वक्त स्पोर्ट्स गाड़ियों का जिक्र हो गया। किसी ने कहा मेरी फेवरेट ट्रांसैम है, किसी ने कहा नहीं यार जो ऑडी की बात है ना वो, ये कहता नहीं यार फरारी, रेड फरारी अल्टीमेट। अब भट्टी की जाने बुला, वो बैठा हुआ चुप करके, कोई कमेंट्स नहीं। एकदम से चाय आई तो वो दूध वाली, उसने कहा कौन सी चाय? कहता वो 5 कल्याण मझ वाली। कहता अच्छा, कहता हाँ यार। दूसरा बंदा कहता 5 कल्याण मझ, ओ उच्ची लम्मी चौड़ी जबरदस्त वो होंदी। पट्टी कहता 1 मिनट अजीज, तेनू की पता है असी जिमीदार लोग हो, साडे कोल पुछ मझां दा। 5 कल्याण उच्ची चौड़ी नहीं हुंदी, मत्था चिट्टा, चारों खुर चिट्टे, मदरी जी हुंदी है चौड़ी जी। आसफ जिस तरह भाभी ने ना अपने कहंदा। हाँ जी हाँ जी यार, इत्थे दा एक छोटा यार रोला पट्टी साहब, फिर तुमने दस ना बस मेरे कुछ पुराने हिसाब किताब ने मैं करके आना। आओ भाई जी। और टेंशन नहीं लेनी, तेनू पता अल्लाह दे फजलो करो ना पट्टी दुश्मनदार बंदा। हेलो भाई जी, कौन है आप? नहीं, कौन है यार? वो बंदा जिन्नियां गल्लां कर करके इब्रार भाई मशहूर होया। भाई तेरी गल्ला करके मशहूर है? भाई कौन है यार ये? आप गौर से देखें। तेरी तेरी नहीं करनी, मैनू जानदा नहीं। मेरा नाम है जमील पट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं एहसन पट्टी तेरी इज्जत करना। मैं भट्टी नहीं हूँ भाई जी, मेरा नाम एहसन खान है। ओए मेरे सामने जड़ा भी आंदा पट्टी होंदा ही, लास्ट पट्टी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अब रुक जाए कि ये क्या है? ये क्या है? ब्राटा है। यार आप क्या करने आए शो पे? पिछले 20 साल से उन्होंने मैंने वादा किया कि बिलो दे नाल मिलावांगा। मिलाया? अज तक मिलाया नहीं मिलाया यार तेन बिल्लियां बिल्लियां अखा नजर आ रही हैं? बिल्लो दे नाल नहीं मिला सके, चल बिल्ले ना मिल रहा। बिल्ले नाल मिलने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा बेचारे दा। भाई माशाल्लाह बेटा हो गया। हाँ जी, क्यों आए यहाँ पे ये अब बता दो भाई। यार वैसे इब्रार भाई इजाजत मैं, क्योंकि बाद फिर मेरा गिला शिकवा फोन ते ना करनी कि पट्टी साहब तुसी उत्थे चंगा नहीं कीता। इस तरह दी कोई गल है यार? फिर रहन दे, चल बात है कहते यार बताने दे आ भाई जान, इन्होंने मेरे नाल वादा किया होया सी कि मैं तेनू इलेक्शनां ते खड़ा करांगा, ते मैनू खड़ा करन तो पहले आप बैठ गए। यारी साडे नाल साडियां गल्लां गाने किसे और दे। हाँ ये बात सही है, ये बात सही। सवाल का जवाब दें जी। वैसे पट्टी पे गाना लिखा जा सकता है, अभी भी मेरे ज़हन में आया आइडिया। क्या है? भट्टी पे गाना लिखा जा सकता है। ये तो साडे डर नाल आया ना। मैं एदे ते पूरी किताब लिखी जा सकती है। क्या गाना कोई सोचा है, कोई लाइन खास? भाई इनका जिक्र करेंगे, इनके हुस्न का जिक्र करेंगे। तो फिर तेन 10 किताबें लिखनी पैनी। इनकी बिलखुसूस इनकी गर्दन पे बात होगी। लै भाई एहसन पट्टी, तू भी अपनी जगह ते सोहना होएगा, पर निक्के होना मैं भी बड़ा क्यूट सा। फिर बात जो की होया? वैलिड क्वेश्चन। बात जो की होया? बाद च फिर कुछ मफरूरियां कट्टियां पै गई। ते गल है कि इन्होंने पूछो कि इन्होंने हर गाना मैं नहीं लिख के दिता। आपने गाने लिख के दिए? हाँ जी, आइडियाज आपके थे? पूछो नच मजाजन नच, चाहे सारे गाने किने लिख के दिते? यार वाकई? कदों लिख के दिता? तानू नहीं याद? नहीं तो फिर मैनू क्यों याद हो? ये बार इधर और इधर हाथ क्यों रख रहे हैं भाई? ये क्या यार 10 यार इब्रार भाई। एक दफा भट्टी मेरे पास आया तो मैं उम्रे पे जा रहा था। अच्छा। तो मैंने बांधा हुआ था एहराम, और एहराम के ऊपर वो मनी बैग होता है ना, क्योंकि एहराम की जेबें तो होती नहीं, तो आपने वो बांधा होता है यहाँ पे, उसमें पासपोर्ट भी रख लेते हैं और वॉलेट वगैरह सारा कुछ। बिल्कुल। तुमने कहता कि मैं क्या वो लाया मनी बैग अंदर? अच्छा मैं क्या पाई ने शायद ब्रेटा लाए। यदि एहराम दे विच भी तानू पता तो दुश्मनदारी किथे भी हमला हो सकता है। अब सुलह सफाई होगी। हाँ जी, एक मिनट मेरा फोन आ रहा है जरा। अब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह। हेलो जी सरकार हाजिर है।
पहले कभी ना की थी आहो और जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अल्लाह दे फजल करना मफरूनियां कट्टियां ओए मूली गाजर वांगू कट के रख देंगे ठीक हो गया ओके ओके भट्टी साहब लगता है थाने से फोन आया नहीं नहीं अच्छा फिर और ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ओहो माशाल्लाह ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਫਰੂਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਸਨ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ